रागिनी अपनी माँ जानकी के साथ नूरपुर गांव में रहती थी। रागिनी के पिता की मौत कई साल पहले ही हो गई थी। तब से उसकी माँ ने ही लोगों के घरों में बर्तन धोकर उसका पालन पोषण किया। अब रागिनी 20 साल की हो गई थी, इसलिए वो भी कुछ न कुछ काम करके अपनी माँ की मदद करना चाहती थी। एक शाम जब वो बाजार से लौट रही थी तो उसकी नजर बाजार में सभी ठेले पर गई। चाय, समोसा, भेलपुरी, गोलगप्पे, ये सब तो है इस गाँव में। इसके अलावा मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। अब मुझे कुछ काम ऐसा सोचना होगा जो सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी हो। तभी उसकी नजर सामने दुकान पर लटकी मैगी के पैकेट पर गई। उन्हें देखते ही उसे एक आइडिया आया और घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने सोच लिया है, अब हम मैगी बनाकर बेचेंगे। मैगी? लेकिन तुझे लगता है लोग मैगी खाने आएंगे? हाँ माँ, एक बार जब मैं शहर गई थी तब मैंने देखा था मैगी के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी। मैं भी मैगी बेचूंगी, हो सकता है हमारा काम भी अच्छा चल पड़े। ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। वैसे भी मैगी का ठेला लगाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं है। रागिनी की माँ ने बचाई हुई बचत से कुछ पैसे रागिनी को दिए, जिससे रागिनी ने जरूरत का सामान खरीद लिया और अगले दिन से ही उसकी मैगी का ठेला लग गया। उसके एक ओर चाट का ठेला था और दूसरी ओर भेलपुरी का। अब उसने अपने ठेले पर मैगी के पैकेट लगा दिए, जिससे उसके पास ग्राहक आने लगे। एक वेजिटेबल मैगी देना और मुझे सादा मैगी। अब जैसे जैसे ग्राहक मैगी मांग रहे थे वैसे वैसे रागिनी उनको मैगी देती जा रही थी। मैगी की खुशबू से लोग उसके ठेले की ओर आते जा रहे थे। पहले ही दिन से उसकी अच्छी कमाई शुरू हो गई। उसकी कमाई देख उसकी माँ भी बहुत खुश थी। अब रागिनी को अच्छा लग रहा था कि वो अब अपनी माँ की कुछ मदद कर पा रही थी। अब रागिनी रोज वहाँ जाकर मैगी का ठेला लगा देती। उसके ठेले लगाने के बाद आसपास के ठेले वाले उससे चिढ़ने लगे, क्योंकि उनके ग्राहक जो बढ़ गए थे। एक रोज वो ठेले पर खड़ी थी, तभी सामने एक बच्चा रोड पार कर रहा था। इतने में एक गाड़ी तेज रफ्तार से वहां पर आई। वो उसे टक्कर मारने वाली थी कि तभी रागिनी की नजर उस पर गई। उसने उस बच्चे को बचा लिया। उसके ठेले पर ना होने के कारण पीछे से दूसरे ठेले वालों ने उसकी सब्जियां चुरा ली। जब वो लौट कर आई तब एक ग्राहक उसके पास आया। मुझे वेजिटेबल मैगी देना। जी अभी बनाती हूँ। लेकिन उसने देखा तो उसके ठेले पर से सब्जियां गायब थी। हे भगवान, सब्जियों की पिन्नी कहाँ गई? यही तो थी, नहीं मिल रही, कहाँ गई? बहन जी जल्दी कीजिए। तभी उस बच्चे का पिता, जिसकी उसने जान बचाई थी, उसे कुछ अंडे दे गया। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंडा व्यापारी हूँ, आप ये अंडे की कुछ ट्रे मेरी तरफ से इनाम समझकर रख लीजिए। लेकिन इतने अंडों का मैं क्या करूँगी? बहन जी सब्जी नहीं है तो अंडा मैगी बना दीजिए। ये सुनते ही रागिनी मुस्कुरा दी। अब उसने अंडा मैगी बनाकर उसे दी। उसे वो बड़ी पसंद आई। वाह बहन जी क्या स्वाद है, ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छा है। 2 प्लेट और लगा दीजिए। मुझे भी देना ये अंडा मैगी। जी बिल्कुल। वाह, ये तो बेमिसाल है, क्या स्वाद है। अब तो उसके पास और भी ग्राहक आने लगे। उसका अंडा मैगी का काम और भी अच्छा चलने लगा। अब उसने अपने ठेले का नाम ही अंडा मैगी वाली रख दिया। अब तो उसके ठेला खुलने से पहले ही ग्राहकों की भीड़ उस जगह लग जाती। अब उसके ठेले पर काम भी काफी बढ़ गया, इसलिए उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम छोड़कर उसके साथ ठेले पर काम करने लगी। अब वो दोनों दिन के हजारों रुपए कमाने लगी। अब रागिनी और उसकी माँ बहुत खुश थे। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतना अच्छा बिजनेस करने लगेगी। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। अब वो दोनों सुबह से शाम तक अंडा मैगी बनाकर बेचने लगी। साथ ही सादी और वेज मैगी भी बेचती, लेकिन अंडा मैगी उसके यहाँ सबसे ज्यादा बिकने लगी। ये देखकर पड़ोसी ठेले वाले बहुत दुखी होते हैं। हमने इसका ठेला बंद करने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला साथ देता है तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही। अब लगता है हमें दूसरे बाजार में जाकर ठेला लगाना चाहिए। यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि यहाँ तो अब पूरा बाजार ही अंडा मैगी के नाम से जाना जाता है। वो दोनों ठेले वाले दूसरे बाजार में जाकर ठेला लगाने लगे। अब माँ बेटी का काम काफी अच्छा चलने लगा और वो खूब पैसे कमाने लगी। सुमन के पिता एक कुम्हार थे और मिट्टी के मटके और बर्तन बनाकर बेचते थे। सुमन ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। उसके माता पिता भी चाहते थे कि सुमन पढ़ लिख जाए। माँ बापू देखो, मेरी 10वीं कक्षा के नतीजे आ गए। मैं अव्वल नंबर से पास हुई हूँ। मास्टर जी कह रहे थे मुझे आगे 11वीं की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बेटिया, मैं भी यही सपना मन में संजोकर चल रहा हूँ कि एक दिन मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। बस ये शरीर साथ दे जाए। कब से काम भी नहीं किया। पहले थोड़े मटके और बर्तन बना भी लेता था,
पर अब तो थकावट इतनी जल्दी हो जाती है कि कुछ मन ही नहीं करता। आप चिंता क्यों करते हो, ठीक हो जाओगे। सुनो जी, ये लो दवाई पी लो, थोड़ा आराम आ जाएगा। कुछ दिनों से सुमन के पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इसी कारण सुमन की माँ गायत्री बहुत परेशान थी और एक दिन सुमन और उसकी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमन के पिता चल बसे। माँ चुप हो जाओ, देखो आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, अगर तू भूखी रहेगी तो तेरे बापू की आत्मा को दुख होगा। आजा हम दोनों मिलकर खाते हैं। सुमन की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। घर में करने के लिए कोई काम नहीं था। जो थोड़े बहुत मटके और बर्तन घर में रखे थे उनमें से कुछ बिक गए जिनसे उनका गुजारा हुआ। पर गायत्री को घड़े और बर्तन बनाने नहीं आते थे। उनके पास कोई काम भी नहीं था। सुमन, मैं तेरे बापू का सपना कैसे पूरा करूंगी? घर में पैसे भी नहीं है और जो थोड़े बहुत मटके और बर्तन रखे थे वो बेचकर हमने रोटी का गुजारा कर लिया। मैं चाहती हूँ तू अपने बापू का सपना पूरा करे। इसके लिए मुझे काम करना होगा, पर क्या काम करे यही समझ नहीं आ रहा। माँ, क्यों ना हम मटके में कुछ बनाकर बेचें? आजकल खाने पीने की चीजें मटकों में बहुत बिकती हैं। आपको पता है, मेरे स्कूल के पास एक भैया है जो मटके में जलजीरा बेचते हैं। एक आंटी भी है जो मटके में चावल बनाकर बेचती है। माँ, आपको पता है, एक दिन मेरी सहेली कह रही थी कि हमारे स्कूल के बाहर बहुत सारे ठेले खड़े होते हैं पर कोई भी मैगी क्यों नहीं बनाता? क्यों ना आप हमारे स्कूल के बाहर मटका मैगी बनाकर बेचो तो बहुत बिक्री होगी। सुमन, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है बिटिया, एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद काम सफल हो जाए। माँ, हमारे पास ये कुल्हड़ भी है, आप मटके में मैगी बनाकर इन कुल्हड़ में बेचना। बापू कितने खुश होंगे। आज उनके बनाए बर्तन में हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम बाजार चलते हैं और मैगी बनाने का कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। हाँ बिटिया, चल। सुमन अपनी माँ गायत्री के साथ मैगी बनाने का सारा सामान खरीद लाती है। अगले दिन गायत्री के पास जो पैसे जुड़े थे उनसे वो किराए पर एक ठेला ले लेती है। स्कूल की प्रिंसिपल सुमन को जानती थी, इसलिए वो उनकी मजबूरी को समझकर स्कूल के बाहर गायत्री को ठेला लगाने की इजाजत दे देती है। गायत्री ठेले पर मटका मैगी बेचने लगती है। स्कूल के बाहर बच्चे गायत्री की मटका मैगी बहुत शौक से खाते थे। धीरे धीरे और भी ग्राहक वहां आने शुरू हो गए। एक दिन गायत्री के ठेले पर 2 ग्राहक आए और वो मैगी खाकर बोले, ये तो बहुत ही नया तरीका है मैगी बनाने का, मटका मैगी। भाई वाह। मदन भाई, अगर हम अपने अनाथ आश्रम में होने वाले कार्यक्रम में इनसे बात कर लें तो बच्चों को ये मटका मैगी बहुत पसंद आएगी। हाँ, विचार तो अच्छा है। बहन जी, अगर हमें पूरे 3 दिन के लिए आपको बुक करना है तो आप बता दो कि कितना खर्चा आएगा। जी, आप अपनी इच्छा अनुसार दे दीजिए, मुझे तो इन सब की कोई समझ नहीं है, मैं क्या ही बोलूं। दोनों व्यक्ति गायत्री को 10,000 रुपए एडवांस दे जाते हैं। ये देखकर गायत्री बहुत खुश थी। वो सुमन को सारी बात बताती है। उस दिन से गायत्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस बुकिंग के बाद उसे और भी बुकिंग आने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता। सुमन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी एक बड़े स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई। देखो जी, आज आपकी बिटिया अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, बड़े स्कूल की मास्टरनी बन गई है। माँ, आज बापू हमारे साथ होते तो वो कितना खुश होते। गायत्री सुमन को गले लगा लेती है। अब सुमन ने अपनी एक दुकान भी खरीद ली जहाँ वो मटका मैगी में कई तरह के स्वाद बेचती थी।